हेलो व्यूअर्स, मैं हूं गुरप्रीत और आज मैं आपके लिए जो प्रोजेक्ट लेकर आया हूं वो गोदरेज का प्रोजेक्ट है। छत्तीसगढ़ रायपुर के अंदर ये एक प्लॉटिंग प्रोजेक्ट है जहां पर आपको 600 स्क्वायर फीट से लेकर के 3000 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। इसमें प्रीमियम प्लॉट्स जो हैं वो 1000 से लेकर 3000 स्क्वायर फीट के मिलते हैं और जो 600 स्क्वायर फीट वाले प्लॉट्स हैं वो आपका इकोनॉमिकल विंग के लिए वैसे प्लॉट्स वहाँ पर आपको ये मिलते हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ रायपुर में रह रहे हैं या वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए बारे में सोच रहे हैं या आप गोदरेज के जो नए प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं और आप एक इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है और मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक बने रहें। तो हेलो व्यूअर्स, मैं हूं गुरप्रीत और मैं आपके लिए पैन इंडिया में ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आता हूं जो रेनोन्ड डेवलपर्स के होते हैं और उनकी सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इन प्रोजेक्ट्स में आपको नियर फ्यूचर में अच्छा खासा एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं आज के उस प्रोजेक्ट के बारे में जो है आ रहा है छत्तीसगढ़ रायपुर में और ये गोदरेज का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रीन वेल एस्टेट। गोदरेज आप जानते हैं 125 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है और एक अच्छा खासा नाम अपना नेशनल और इंटरनेशनली बना चुकी है। तो गोदरेज पहली बार छत्तीसगढ़ रायपुर में अपना ये प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं और यहाँ पर आपको अच्छा खासा एप्रिसिएशन जो है अगले 4 से 5 साल के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो ये तो बात थी गोदरेज की। हम बात करते हैं यहाँ पर इस समय सबसे पहले छत्तीसगढ़ रायपुर की। छत्तीसगढ़ रायपुर जो है वो इंडिया की एक ऐसी स्टेट है जो अंडर डेवलप्ड रही है या अंडर रिकॉग्निशन रही है। रीज़न बीइंग कि और इंडिया में जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, उसके लिए आपको सबसे पहले मेन चीज़ की ज़रूरत क्या होती है? दैट इज़ आयरन एंड सीमेंट। और ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको छत्तीसगढ़ से मिलती हैं, रायपुर से। यहाँ पर आपको भिलाई स्टील प्लांट है दुर्ग के अंदर, आपने सुना होगा नाम ज़रूर। तो और यहाँ पर माइनिंग होती है जहाँ पर आपको मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारे सीमेंट मिलता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को इंडिया का बोल ऑफ राइस भी कहा जाता है। बोल ऑफ राइस कहने का रीज़न यहाँ पर यह है कि यहाँ पर चावल की खेती बहुत होती है और यहाँ से चावल एक्सपोर्ट भी बहुत होता है। तो छत्तीसगढ़ बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन, स्टील, सीमेंट, राइस, इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ ने बाकी स्टेट्स को डेवलप कर दिया और खुद को वो डेवलप करने में थोड़ा पीछे रह गया। लेकिन अब गवर्नमेंट की नज़र छत्तीसगढ़ रायपुर पर भी पड़ चुकी है और अब छत्तीसगढ़ का नंबर है आगे डेवलप होने का, एक प्रॉपर सेकंड टीयर से फर्स्ट टीयर सिटी में कन्वर्ट होने का। इसकी शुरुआत हो चुकी है कि छत्तीसगढ़ रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम का एक एक्सप्रेसवे बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पर मेट्रोज आ रही हैं काफ़ी। NH53 की ये यहाँ से पास होता है जो बॉम्बे से कैलकाटा को कनेक्ट करता है। तो उसका जो अगर 18 मीटर रोड है तो उसको 6 लेन बनाया जा रहा है। इसके अलावा काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ भी जो हैं वो रायपुर में शिफ्ट हो रही हैं। एक नया रायपुर प्रॉपर बनाया जा रहा है, एक प्रॉपर प्लांट सिटी प्लान की जा रही है, नया रायपुर, जहां पर काफ़ी सारे IT हब्स, वेयर हाउसेज, लॉजिस्टिक्स और भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पर होने वाले। तो ये एक मतलब एक छोटी सी स्टोरी है एक डेवलपमेंट की कि किस तरह से रायपुर जो है वो आगे बढ़ने वाला है। अभी तक रायपुर फेमस था बिकॉज ऑफ इट्स हिस्ट्री। तो गुप्ता डायनेस्टी के यहाँ पर आपको अवशेष देखने को मिलते हैं और भी काफ़ी सारी डायनेस्टी की यहाँ पर आपको हिस्ट्री जो है देखने को मिलती है। यहाँ पर भगवान गणेश जी और दुर्गा माँ की बहुत पूजा होती है। जैसे बॉम्बे में आपका गणपति फेस्टिवल होता है, ऐसे यहाँ पर गणपति फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और दुर्ग जो यहाँ पर नाम है वो दुर्गा माँ के नाम से है। तो उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे आपको मंदिर देखने को मिलते हैं। और रायपुर जो है एक आपको थोड़ा सा क्लासी नाम भी लगता है क्योंकि जब अंग्रेज़ लोगों का शासन था यहाँ पर तो रायपुर एक बहुत अच्छे नामों में, एक अच्छी सिटीज़ में जो है काउंट होता था। फिर धीरे धीरे दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास ये लोग डेवलप हो गए, बैंगलोर, नागपुर ये सब। और उसके बाद थोड़ा सा जो है छत्तीसगढ़ उस मामले में थोड़ा सा पीछे रह गया था। लेकिन अब छत्तीसगढ़ रायपुर जो है धीरे धीरे डेवलप होकर इनके साथ में आने की कोशिश कर रहा है। तो रायपुर के अंदर एक फेमस जगह है डोमा,
जो ओल्ड धमतरी रोड के ऊपर पड़ता है। ओल्ड धमतरी रोड जो है वो डोमा को कनेक्ट करता है गाँव बाजार से, जो दुर्ग आरंग एक्सप्रेसवे या दुर्ग आरंग रोड के कनेक्शन पर इसको मिलता है। तो डोमा लोकेशन है, इसके पास आपको काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस मिल जाते हैं, हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं। तो गोदरेज का जो ये प्रोजेक्ट है इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। NH33 की कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको मिलती है। मेट्रोज़ यहाँ पर आने वाली हैं, उनके प्रपोज प्लान्स जो है वो आ चुके हैं। तो मेट्रो जो है रायपुर में आ रही है, नया रायपुर जो है वो कनेक्ट हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के, जिसका नाम है गोदरेज ग्रीन वेल इस्टेट। 47.5 एकड़ का ये लैंड पार्सल है, जिसमें जो ओल्ड धमित्री रोड है उसके लेफ्ट साइड में आपको 10 एकड़ का लैंड पार्सल मिलता है और रोड की दूसरी तरफ आपको मिलता है 37.5 एकड़ का लैंड पार्सल। जो 10 एकड़ वाला एरिया है वहाँ पर आपको 600 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स मिल जाते हैं, जो एक इकोनॉमिक विंग के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जो आपको प्रीमियम प्लॉट्स मिलते हैं वो 1000 से लेकर के 3000 स्क्वायर फीट के मिलते हैं 37.5 एकड़ वाले लैंड पार्सल के अंदर। यहाँ पर आपको 10 तरह के डिफरेंट थीम्स बेस्ड गार्डन्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको क्लब हाउस मिलेगा, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, सैलून, स्पा, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन सिटिंग एरिया, पेट एनिमल्स गार्डन, ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो पोजीशन है आपको करीब 1.5 साल में मिलेगा और इसका पेमेंट प्लान भी बहुत ही खूबसूरत है। इसकी प्राइसिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। अभी जो इसका प्राइस दिया जा रहा है वो है 5000 रुपये पर स्क्वायर फीट, बट लॉन्च आने पर इसके प्राइस में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। इस समय आप 50,000 रुपये और 1 लाख रुपए की EMI देकर यहाँ पर अपने प्लॉट्स बुक कर सकते हैं। जैसे अगर आप 1200 से 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट ले रहे हैं तो उसकी 50,000 EOI है, और अगर आप 1500 से 1800 या 1800 से 2400 स्क्वायर फीट का प्लॉट देख रहे हैं तो उसकी EOI जो है वो 1 लाख रुपये है। 2400 स्क्वायर फीट से ऊपर के प्लॉट भी आपको 3000 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट यहाँ पर मिल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर उन सब की अवेलेबिलिटी है। प्राइसिंग मैंने आपको बताया 5000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो अगर आप 1200 स्क्वायर फीट का भी प्लॉट लेते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ जाती है 60 लाख रुपए, प्लस यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वो लगते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस लगते हैं, GST क्योंकि प्लॉटिंग के ऊपर नहीं लगता है तो GST यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। गोदरेज आपको मालूम है कि हमेशा जहाँ भी प्रोजेक्ट लेकर के आता है वो जगह आगे जाके बहुत ज़्यादा इम्प्रूव या बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली होती है। ऐसे भी यहाँ पर जो ये मैंने आपको एरिया बताया डोमा, यहाँ पर रायपुर के जो लोकल डेवलपर्स हैं जैसे अविनाश है और 2-3 डेवलपर्स हैं, वो लोग भी अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, बिकॉज दिस एरिया इज गोइंग टू इम्प्रूव वेरी मच। अब बात करते हैं कि कौन लोग इन प्लॉट्स को खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे या खरीदना चाहेंगे। जैसे आप जानते हैं कि रायपुर के एक तरफ आपको दुर्ग पड़ता है जहाँ पर माइनिंग होती है, आयरन मिलता है, आपको स्टील मिलता है, भिलाई स्टील प्लांट वहाँ पर है। तो वहाँ पर जो फैक्ट्रीज हैं, उनके जो कंपनीज के ओनर्स हैं या जो ऊंची पोस्ट के लोग हैं, वो सभी लोग रायपुर में रहते हैं। भले अपना प्लॉट लेकर, अपनी प्रॉपर्टी लेकर रहते हैं या रेंट पर रहते हैं, लेकिन वो सभी लोग रायपुर में रहते हैं। दूसरा जो आरंग है जहाँ पर राइस मिल्स हैं बहुत सारी, उन कंपनीज के भी जो ओनर्स हैं या CEOs हैं, वो सभी लोग भी रायपुर में रहते हैं और वो रायपुर से ट्रैवल करते हैं एवरीडे टू आरंग और टू दुर्ग। तो रायपुर जो है एक तरह से एलीट प्लेस माना जाता है छत्तीसगढ़ में। अच्छे लोग जो है एक पॉश एरिया टाइप आपको फीलिंग यहाँ पर मिलती है। तो ज़्यादातर लोग जो है कोशिश करते हैं कि भले वो दुर्ग में काम कर रहे हों या आरंग में काम कर रहे हों, लेकिन वो रहें रायपुर में। तो जो लोग भी हैं जो रेंट पर रहते थे और अभी अपना खुद का विला या बंगलो बनाना चाहते हैं या अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो वो लोग इस प्रॉपर्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो इसका जो EOI का फेज़ है वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है और EOI से आपको 3 बेनिफिट मिलते हैं। एक, आपका जो प्राइस है लॉन्च प्राइस से प्री लॉन्च प्राइस, वो आपका लॉक हो जाता है। सेकंड, ये जो EOI है ये 100% रिफंडेबल है। तो अगर आपको फॉर एनी रीज़न आप आगे मूव नहीं कर पाते हैं, इसको परचेज नहीं कर पाते हैं, तो वो पैसा आपको रिफंड हो जाता है। और थर्ड रीज़न जो मिलता है प्रायोरिटी, आप क्यू में आगे रहते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी चॉइस का प्लॉट यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं।
तो देर ना करें, नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे अभी फ़ोन करें और अपनी यूनिट, अपना फेवरेट प्लॉट यहाँ पर बुक करें। मैं हूँ गुरप्रीत और मैं पैन इंडिया में इसी तरह के प्रोजेक्ट्स आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, भले वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या प्लॉटिंग के हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई सजेशन लगता है आपको मुझे देने के लिए तो आप वो मुझे दे सकते हैं। मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो आपको लगता है कि रायपुर में प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या एनीवेयर इन इंडिया वो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पर उनको अगले 4 से 5 साल के अंदर अच्छी रिटर्न्स देखने को मिले। अगर आप कहीं और भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आपको एक सेकेंड ओपिनियन चाहिए या एक सजेशन चाहिए या आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है और आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे अभी कॉल करें। बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर के आऊँ वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।